कल जो अपना डिस्कशन हो रहा था कि हम्म। शेयर होल्डर के जैसे सोचना चाहिए या ओनर के जैसे सोचना चाहिए, इस बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा था। आप लोगों को याद है कि इसने उस बारे में कुछ और ध्यान लगाया, कुछ और सोचने की कोशिश करी? हम्म। कुछ सोचा, कुछ उस बारे में कुछ किसी के कोई कोई इनपुट्स है? कौन सा वाला सर? जो कल हम बात कर रहे थे कि यू शुड थिंक लाइक अ शेयर होल्डर, यू शुड थिंक लाइक अ बिजनेस ओनर, नॉकिंग ऑन दोज लाइंस। नहीं, मतलब उसके बाद सर वो कुछ अभी इंडिविजुअली कुछ वो सोचा नहीं, लेकिन दो तीन ओनर से बात किया है और डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के, कि भाई हाउ दे थिंक अबाउट द बिजनेसेस। तो चलो इसी चीज के ऊपर कुछ आगे दिखाते हैं। सिंह शुक्ला जी भी हैं, आई थिंक राजू भाई शुक्ला जी ऑफिस में, वो बात तो करेंगे नहीं तो। दिस इज अ स्पेशल सिचुएशन। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? सर। ये सर दिख रहा है, दिख रहा है। ये कंपनी के अंदर 10 करोड़ का आपका कैपिटल है और अचानक से 4 करोड़ की जो आपकी रिजर्व है अचानक से बढ़ के 12.5 करोड़ आ जाती है 2 साल के अंदर। बेसिकली इस धंधे के अंदर कोई फिक्स एसेट नहीं है, कोई वर्किंग कैपिटल कितना ज्यादा नहीं है। इसमें जो कहानी चल रही है वो कहानी यहाँ से शुरू होती है, कोविड के पहले से। कोविड के पहले इसके पास कोई खास इन्वेस्टमेंट्स नहीं था। आज की तारीख में अगर मेरी 10 करोड़ के शेयर कैपिटल है, 11 साढ़े 11 करोड़ का मेरा रिजर्व है, जो 21 साढ़े 21 करोड़ के सामने मेरे पास 19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ओके। अब अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट को जाके देखता हूं तो ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में कोटेड इक्विटी के अंदर, कोटेड माने लिस्टेड कंपनी, कोटेड। आज इसकी वैल्यू 18 सवा 18 करोड़ 2021 में थी, अभी 17.5 करोड़ है, अभी कुछ 19 करोड़ हो गया। तो अगर इस कंपनी ने लिस्टेड शेयर्स को लेके रखा है और 18-19 करोड़ की उसकी वैल्यू है और थोड़ा सा मार्केट आगे पीछे होता है तो उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर जाती है, राइट। अब इसमें क्या है, ये कहता है कि मैं कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करता हूँ और ये जो स्टॉक्स हैं इसको मैं, नॉर्मल है मेरा बिजनेस का काम कि मैं इसको प्लेज करता हूँ इन फेवर ऑफ द क्लियरिंग मेंबर एज पर एप्लीकेबल लॉज। सिक्योरिटी देनी पड़ती है। नाउ इस द कॉस्ट ऑफ दी सिक्योरिटीज इज 3.89 करोड़, जो कि मार्च 2021 में 2.87 करोड़ था, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू 3.8 करोड़ थी मार्च 2021 में, लेकिन आज इसकी मार्केट वैल्यू कुछ अजीब हो गई है। There is no open position in derivative segment as on 31st March 2022. However, the securities are still pledged as margin for building the trading positions. अभी कौन सी स्टॉक्स हैं, कौन सी सिक्योरिटीज है, वो डिटेल शायद इसमें नहीं है। बाकी इस धंधे के अंदर कुछ भी नहीं है इस इन्वेस्टमेंट के अलावा, राइट। अगर आप ये इसको जाके देखते हो तो now this is not a NBFC company, this does proprietary investment in stocks and securities. Okay, sorry, this is an NBFC company, मैं गलत बोल दिया आपको। Company is an NBFC financial institution, deposit non-deposit taking. Company is not a core investment company as defined in the regulations of Reserve Bank of India. ये हायर परचेज, लीज एग्रीमेंट और ये सब सर्विसेज देता है, विच इज वेरी कॉमन, और एनबीएफसी की सर्विसेज देता है। ये 3 मंथ पहले का ही इसमें अपडेटेड है यहाँ पर। और ये कहानी है इस कंपनी की। अब हो क्या रहा है कि यहाँ कहाँ गया, यहाँ नाउ सडनली डॉक्टर भास्कर राव बोलिनी और भुवन रेड्डी jointly called the acquirers come and buy straight away in an offer of 69.34% for 23.5 crores
एट द रेट ऑफ 33 रुपीज 88 पैसा। अचानक से ये लोग कहाँ से आ जाते हैं कुछ पता नहीं, कोई स्टोरी नहीं है। आज की तारीख में अगर मैं देखता हूँ तो 33 रुपीज का ही प्राइस है और कंपनी सर्किट लगा हुआ है। The business has nothing in spite of those investments. If I scroll to this details, और इनके एड्रेस वड्रेस दिए हुए हैं यहाँ पर, ये इन्होंने एक बार में ऐड दिया होगा, ये वो सब चीजें, राइट। तो इसके अंदर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है कि 23.5 करोड़ लगा के वो मोटा मोटा 70% कंपनी का खरीद रहे हैं 33 रुपीज 80 पैसा के अंदर। ये वो डिटेल आ गई। और ये वो दोनों बंदे हैं। ये बंदा KIMS हॉस्पिटल्स को बिलोंग करता। नाउ KIMS हॉस्पिटल्स तेलंगाना में, साउथ में काफी बड़ा नाम है। दोनों बंदे हैदराबाद के हैं। अचानक से KIMS का लिंक इसमें निकल जाता है। अभी उनके पास कुछ नहीं था, स्ट्रेट अवे दे कमेंट बाय आउट द कंपनी, and this would be the shareholding after the buyout has been done, right? Now these are candidates where you raise capital and get money for your other businesses. These are candidates. Nothing is there in it. आप बोलो कि if I decide to buy the business and do something, I cannot go and allocate much over here. Now what is the rationale over here? The rationale over here is there are hardly any sales, hardly any numbers. मतलब numbers में कुछ भी नहीं है, कोई भी ढंग का आपको नंबर दिखेगा नहीं। लेकिन 23.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के सामने अभी मार्केट कैप कितना चल रहा है इसका? 32 करोड़। ठीक है, 23.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के सामने मुझे इस कंपनी का 70% मिल रहा है। जो प्राइस है वो मार्केट कैप है। अगर मैं 32.8 का 70% करता हूं तो मुझे वही 23 करोड़ के आसपास की वैल्यू आ जाती है, राइट। नाउ ही इज बाइंग इन्वेस्टमेंट्स वर्थ व्हाट? 19 crores. Now the question to ask here is what are these investments? और एक हॉस्पिटल वाला NBFC के अंदर क्यों आ रहा है? डाउट्स खड़े हो जाते हैं। ठीक है, नंबर सब खराब। अगर मैं कोई पब्लिक देखता हूं तो पब्लिक में मेरे को कोई जाना पहचाना नाम ऐसे नहीं मिलता। देखो, ये कुलदीप सिंह राठौर पहले पब्लिक में था, फिर ये प्रमोटर में चला गया। इसने 2020 से लेके यहाँ तक कंपनी चलाई 2022 तक, कुलदीप सिंह राठौर ने। और अब कुलदीप सिंह राठौर भी बाहर हो रहा है और अब कोई नया बंदा आ रहा है। तो बार बार इसमें क्या हो रही है? कौन सा बार बार इसमें मैनेजमेंट क्यों चेंज हो रहा है? नो सीधा सेलर ओवर है। Kuldeep Singh is a seller now. Kuldeep Singh Rathi and Vijay Rathi is a seller. तो अगर आप एनुअल रिपोर्ट में जाके या इसकी डिटेल्स निकाल के, ये न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है, इफ यू कैन फाइंड आउट व्हाट आर दीज इन्वेस्टमेंट्स, देयर इज सम चांस। तो इट्स अ माइक्रो कैप कंपनी, राइट। एंड तमाशा कहाँ से शुरू हुआ? तमाशा यहाँ से शुरू हुआ। This could also be that he might have classified his other investments, इन्वेंट्री को इसने ये बना दिया हो या कुछ कर दिया हो। मैं नहीं कह रहा कि ये कंपनी को जाके आपको लेना है, प्रॉब्ली नॉट, नहीं लेना है, बट यहाँ पे हुआ क्या है एटलीस्ट जाके उसको स्टडी करना है। और आज की तारीख में अगर NBFC है तो इसमें लोन्स एंड एडवांसेस किसी को कुछ भी नहीं दे रखे हैं, काहे की NBFC है। तो यह ऐसा तो नहीं कि 19 करोड़ के जो एसेट है लिस्टेड स्टॉक्स के अंदर उसकी वैल्यू ज्यादा हो और इसको NBFC का लाइसेंस सस्ते में मिल रहा हो। बिकॉज आज की तारीख में NBFC का लाइसेंस लेना रिक्वायर्स 10 करोड़ ऑफ कैपिटल, और इसकी बैलेंस शीट में 10 करोड़ से ऊपर का कैपिटल है, 11 साढ़े 11 करोड़ का कैपिटल है। तो 3-4 करोड़ के अंदर ही इसको NBFC बनी बनाई तैयार मिल रही है, जिसके अंदर इसको सिर्फ कैपिटल इन्फ्यूजन करना है
जैसा कि एनसीएलटी से मुंगीपा को संजय गुप्ता ने उठाया था और कैपिटल इन्फ्यूजन किया था। स्टोरीज ऐसे ही बनती है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपना जो कचरा अकाउंट है, कचरे अकाउंट में इसके 150 शेयर उठा के रखता और इसके हर अनाउंसमेंट रोज के रोज, हर अपडेट रोज के रोज पढ़ता। क्योंकि मुझे डाउट आ गया है इस कंपनी में कि यहाँ कुछ ना कुछ खेल होने की शुरुआत हो सकती है। और ऐसे ही कंपनीज होती है जहां पर नंबर वंबर कुछ नहीं होते हैं, जहां पे स्टोरीज बनती है। देखो, शेयर आर सस्पेंडेड ड्यू टू नॉन कंप्लायंस, तभी तो सस्ता मिलेगा। वॉलेंट्री डी लिस्टिंग, रेजिग्नेशन, जितना खराब हो सकता था सब सारी खराब चीजें हैं यहाँ पर। राइट। हाँ, आरबीआई से ये कंपनी बैन नहीं होनी चाहिए, बैन नहीं है। दिस इज हाउ यू स्टार्ट मेकिंग कंक्लूजन एंड क्या पता इसमें स्टोरी निकल जाए। ठीक है। द नेम ऑफ द कंपनी इज सोम दत्त फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये डाल दिया मैंने चैनल में, ग्रुप में, सोम दत्त फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। मैं सच बोलता हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो ये करूँ अभी। तो अब क्या सर्किट नहीं मिलेगा। आई वुड हैव टेकन फ्यू शेयर्स जस्ट फॉर ट्रैकिंग एंड वुड हैव बीन सीइंग कि इसके अंदर क्या है। एनी क्वेश्चंस? नहीं सर, क्लियर है। हाँ, क्लियर है सर। तो कीप अ वॉच, कीप अ वॉच। सेम ऐसा वो टीटीए वाला भी एक, जो अपने शायद पहले डिस्कस किया था, टीटीए एंटरप्राइज करके है। मूंगी भाभी ऐसे ही आया था। हाँ, वो भी एक ऐसा ही है, उसका भी मैंने ट्रैकिंग क्वांटिटी लिया है टीटीए का। इसका भी लिख के रखते हैं सर। हाँ, ठीक चलो, ओके। है, ओके सर।